सुप्रभात बच्चों। अब जो मैंने कल टास्क दिया था तो उसको आप लोग मिला लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, फिर हम लोग जैसे आप लोग को पढ़ाई पढ़े, हम लोग कल पढ़े थे लिट लकार, तो आज हम लोग फिर पढ़ेंगे लोट लकार। बस एक लकार और है, उसके बाद ये बदल जाएगा तो सब अच्छा लगेगा आपको। देखिए यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे लोट लकार। अब तो ये तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया है। लोट लकार में यहाँ पर फिर हमने सूत्र लिखा, तू ताम अंतु अ में विसर्ग नहीं है, और तम त आनी आव आम। इसी पर आप सेट कर सकते हैं, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। पठामह नहीं, पठाम, फिर पठाव, है ना। विसर्ग इसमें मुंह से नहीं निकलना है। ये सब बोलने के लिए धीरे धीरे बोलते रहिए तो प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा अनुज्ञा, तो अनुज्ञा का क्या मतलब होता है? अनुज्ञा का मतलब हो गया बच्चों, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं ना, जैसे आज्ञा देना, आदेश देना, विनती, अनुज्ञा, ये सबको क्या कहते हैं बोलो? हम लोग अनुज्ञा कहते हैं। अनुज्ञा देखिए, तो लोट लकार का प्रयोग इसी अनुज्ञा के अर्थ में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है कि इसको बोला कैसे जाता है, जैसे वह पढ़े, वह पढ़े, इसका मतलब कि हम एक प्रकार से उसको आदेश दे रहे हैं, है ना। तो वह पढ़े, तो वह का सह बोलिए क्या हो जाएगा? पठतु, राइट। उसी तरह से वह जाए, तो यहाँ पठतु के जगह पर देखिए, अब ये लिट लकार की तरह आपको इसका रूप गम पर नहीं चलेगा इसका, ठीक है ना। मैंने बोला था केवल लिट लकार में कि जब आप लोग गम का यानी मूल धातु का ही प्रयोग कीजिएगा, लेकिन इसमें मूल धातु का प्रयोग ना नहीं करना है। जैसे ये पठतु पठताम पठंतु है, तो आपको कहना है गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। तो जैसे हमको बोलना है वह जाए, तो क्या बोलेंगे? स, यहाँ पर है ना स प्रथम पुरुष एक वचन, 4 दिन से चिल्ला रहा हूँ, प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन यहाँ पर गच्छतु हो जाएगा, तो बोलेंगे सह गच्छतु। याद रहेगी ना बात। इसी तरह से वह ठहरे, तो सह तिष्ठतु, है ना। इसका आदेश का प्रयोग करना है, राइट। जैसे मान लो, अब ऐसे ही ज़्यादा यूज होता है, तुम पढ़ो, तो हो जाएगा त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन पठ है, तो हो जाएगा त्वम पठ, त्वम पठ। देखो, जब ये सब चीज़ हम लोग जान जाएंगे तो अब न कल होकर के पढ़ेंगे कि तुम घर पर किताब पढ़ो, त्वम गृहे पुस्तकम पठ। बात समझ? तो यही ना गृहे पुस्तकम, ये क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, बस एक दिन के बाद और हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको लंबा लंबा लगेगा वाक्य बनाने। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह सब सेट कर लीजिएगा आप अपना, कोई दिक्कत है? इसको याद कर लीजिए। इसको बेहतर है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले एक पठ धातु पर कमांड कर लीजिए। पठ धातु पर कमांड हो जाएगा तो जो बताया था मैं परस्मय पदी, है ना, तो उसकी लगभग, सब नहीं, लगभग 99% आपका धातु रूप कंप्लीट हो जाएगा परस्मय पदी। फिर मैं आत्मनेय पदी की चर्चा बाद में करूँगा। अब सब एक ही बार बताना संभव नहीं है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। सेटिंग मैं फिर कह दूँ कि जब भी बनाइएगा तो आप क्या कीजिएगा बोलिए, कि पहले उसको याद कर लीजिए। इसको 3 दिन से कह रहा हूँ कि माइंड में सेट कर लो, और जब मैं 10-11 देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसको माइंड में सेट कर लो। अब मन में सोच कर, अब जैसे मान लो कि तुम्हें मिला कि तुम जाओ, मिला, तो मन में सोचो तुम, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम होगा, फिर जाओ तो लोट लकार लगेगा, मध्यम पुरुष एक वचन, तो याद किए रहोगे
गच्छतु, गच्छाम, गच्छन्तु, ये हो गया कौन पुरुष? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष गच्छ, गच्छतम, गच्छ, गच्छतम, गच्छत कहिएगा तो गच्छ आ रहा है ना, मध्यम पुरुष एक वचन। तो तुम जाओ तो आराम से तुम गच्छ कह दीजिएगा। ओके, ये बहुत, ये तो छाटा क्लास की जानकारी है, इसीलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। बस 2 दिन के बाद धीरे धीरे बात हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो इस पर मैं 10-11 दे दिया हूँ, आप अपना अभ्यास कर लीजिएगा, ये सबको सब दिमाग में सेट किए रहिएगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, याद करके बनाइएगा। ओके बच्चों, विदा लें हम लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।